हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हमारा 26, 27 और 28 मई का करंट अफेयर्स है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बन सकते हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। और तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चर्चा में रहा रेडिएशन प्रोसेसिंग तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फसल पकाने हेतु प्रयोग में लाई जाती है क्या ये तकनीकी। परमाणु हमले से बचने के लिए भवन निर्माण हेतु एक जापानी तकनीकी है क्या। फसल को कीड़ों से बचाने हेतु तकनीकी है। या फिर हमारा इसका डी होगा, यह खाद्य पदार्थ अथवा फसलों को पकने या सड़ने की प्रक्रिया को विलंबित कर देती है जिससे फसलों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए इसका डिटेल भी डाले हैं तो डिटेल देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। रेडिएशन तकनीकी खाद्य पदार्थ अथवा फसलों का आयनीकरण विकिरण जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें आदि गुजारा जाता है। इससे यह पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके द्वारा फसलों के पकने व सड़ने की प्रक्रिया को विलंबित किया जाता है तथा इस तकनीकी के द्वारा फसलों को खराब होने से भी बचाया जाता है तथा रोगाणुओं को नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि अगर फसल कोई ख़राब हो जाती है, जब महंगाई बढ़ती है तो उसे कम करने के लिए इसका प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को काफ़ी टाइम तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है इस तकनीकी से, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आई खबरों के अनुसार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग लॉन्च करने की योजना निम्नलिखित में से किस संस्थान की है। तो देखिए ये एयरक्राफ्ट है एक, और ये किसकी है ये योजना, तो ये आईआईटी मद्रास की है। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आईआईटी बॉम्बे की नहीं है, आईआईटी रुड़की कानपुर, ये हमारे ऑप्शन गलत हैं। अब आगे का अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा इनक्यूबेक ई प्लेन कंपनी बेंगलुरु ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवॉलेट विमान लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। यह विमान लंबवत रूप से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग कर सकते हैं। इससे उन्हें भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों से बचने में मदद मिलेगी और यातायात आसान होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का नेक्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है, चर्चा में रहा मृगवनी नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में है, तेलंगाना, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, तेलंगाना में है। और देखिए इसका डिटेल भी डाल दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। मृगवनी नेशनल पार्क तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। एनजीटी इस नेशनल पार्क में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतरी बिछाई जा रही है हाई टेंशन विद्युत लाइन से संबंधित को सुनवाई कर रहा है। राष्ट्रीय हरित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 20 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के समय पर्यावरण न्यायाधिकरण और देखिए स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया है भारत। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस किसी निकाय की स्थापना की थी। अब भारत इसका तीसरा स्थापना करने वाला देश बन गया है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिसे देश के अदालतों को लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सकता है। एनजीटी का मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 राज्य भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी स्थित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाए। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है। ठीक है, आप सब याद कर लेना और जो भी पॉइंट लगे उन्हें साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलना। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि किस राज्य ने ई रिक्शा चालक आरती को यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें ये पूछा गया है बिहार,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से किसे शामिल किया गया है, देखते हैं। इसका हमारा यूपी की महिला हैं ये, इन्हें यूके में ये पुरस्कार सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये देखिए ये सभी लोग हैं इसमें, इनमें से इन्हें दिया गया है। और बाकी का देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह बर्किंघम पैलेस, लंदन, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और देखिए ये देखिए इन्हें इसलिए ये पिंक रिक्शा चालक थी, इन्हें इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये रही, इनको मिला है ये पुरस्कार। अब आगे का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये देखिए न्यूयॉर्क को मिला है, टोक्यो, लंदन, नई दिल्ली, ये हमारे सभी गलत है, ये ऑप्शन राइट होगा, न्यूयॉर्क को मिला है। और देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक सूचकांक स्थान न्यूयॉर्क में है, इसमें 1000 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर स्थित है भारत का नई दिल्ली शहर, 350वें स्थान पर है। इसमें भारत का 350वां स्थान दिल्ली शहर का है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? देखिए जिस चीज़ में पहला लग जाए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? बेंगलुरु है, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम? नहीं, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, मुंबई है। देखिए अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है जो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कर चुका है, प्लास्टिक रिसाइकल कर किया जाता है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां शून्य अपशिष्ट हो गया है। अब ठीक है, अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाल ही में 2 AI एंकर क्रश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? किस ऐप उसने की है? तो इसे दूरदर्शन ने किया है क्या, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, जी न्यूज़? जी नहीं, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। इसे अनुसुईया सेन गुप्ता फिल्म सेमलेस के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली महिला फेस्टिवल भारतीय बनी है। यह फेस्टिवल 1940 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। और इसे जीतने वाले कौन है? सेमलेस के लिए फ्रांस की अनुसुईया सेन गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, तो देखिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये है, अभी हमने देखा था, ये अनुसुईया सेन गुप्ता हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने पहले ही देख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन से ही हिंट मिल गई थी। तो अनुसुईया सेन गुप्ता है, श्रद्धा कपूर नहीं है, आलिया भट्ट, ये हमारे सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। अनुसुईया सेन गुप्ता अपनी सेमलेस के लिए फ्रांस के 77वें कांस फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। यह फेस्टिवल 1940 में आयोजित किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। पहली बार 1 वर्षीय टेलीविज़न पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा बनाई गई कौन सी फिल्म ने कांस फिल्म महोत्सव में शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो, 12th फेल, गंगूबाई काठियावाड़, सिवाय। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। चिंतानंद नायक को यह शॉर्ट फिल्म पूरे
स्थित भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान FTII के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है। इस निर्देशन में चिदानंद नायक, फिल्मांकन सूरज ठाकुर और ध्वनि अभिषेक कदम की यह फिल्म टीवी विग के 1 साल के छात्रों का संयुक्त सहयोग था। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। तो देखिए मोचा था क्या, बिजरपॉय, जाइस्पर। तो देखिए ये नहीं था, इसका हमारा C ऑप्शन राइट है, जो कि अभी सुर्खियों में है। भारतीय मौसम बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और ये 26 मई को मध्यरात्रि को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप बांग्लादेश के खैरपुरा में पहुंचने की उम्मीद है इसकी। और देखिए IMD के मुताबिक यास नाम का चक्रवात बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका है। 26 मई की शाम 16 मध्यरात्रि को बांग्लादेश के खैरपुरा में बंगाल की खाड़ी में बना था ये तूफान। तो इसका नाम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है जहाँ तक एग्जाम में, तो ये भी देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो चाहे क्वेश्चन कम ही रखें लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे क्वेश्चन। तो आप देखिए, साथ ही साथ इसे आप रिवीजन करते चलिएगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन, क्योंकि इसे हम हल्के में ले लेते हैं लेकिन ये थोड़ा थोड़ा साथ ही साथ करते रहेंगे तो बाद एग्जाम टाइम लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।